अगर आप यूपी बिहार पूर्वांचल के रहने वाले हैं और अपने गांव के जीवन का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए पेश कर रहा हूं एक उपन्यास जिसका नाम है देहाती दुनिया, जिसे लिखा है आचार्य शिवपूजन सहाय ने। और आज इसका सुनिए तीसरा हिस्सा, जिसका शीर्षक है ननिहाल का दाना पानी। जो नहीं जाए कबो ननियौरा, सो गदहा हो या गुबरौरा। माता के अंचल से निकलकर दूसरे दिन तड़के जब हम बाबूजी के पास आए तब उन्होंने आते ही कहा, पहले कान पकड़कर उठो बैठो, कल तुमने बड़ी बदमाशी की है। अगर आज से फिर कभी उन आवारा लड़कों के साथ गए तो दोनों कान गरम करके कनपट्टों में 4-4 चपत धर दूंगा। कान पकड़कर मेरे सामने कहो कि बाबूजी, अब गुरुजी की पाठशाला के सिवा कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज से ये कहकर अगर कान ऐंठ लो तो इस समय तुम्हारी जान छूट जाए, नहीं तो यहां भी कनेठी लगाकर चपत मारूंगा और गुरुजी की यहां भी छड़ी से पीठ की पूजा होगी। हम खंभे से लिपट कर खड़े थे, चुपचाप नखों से खंभे का रंग खरोंच रहे थे। बाबूजी ने सटक पीते पीते फिर जोर से डांटते हुए कहा, बोलते क्यों नहीं? मुंह में क्या घाव हुआ है? जल्दी बोलो, नहीं तो अब मेरा हाथ छूटना ही चाहता है। एक हाथ छोड़ दूंगा तो फिर रोते रोते ठिकाने लग जाओगे। लड़कों को तो बोलने में ढीठ होना चाहिए, गाउदी की तरह खंबे से सटकर खड़े होने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो कहा है उसे दोहराना पड़ेगा। भैया, हमने बाबूजी की बात मान ली। जैसे ही अपने कान उमेटकर 4-5 बार उठे बैठे और धीमे स्वर में बोला कि बाबूजी, आज से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, त्यों ही उन्होंने अपने हाथ की सटक छोड़कर दौड़कर हमें छाती से लगा लिया। माता सूंघकर मेरी पीठ पर मीठी मीठी थपकियां देने लगे। जब उन्होंने हमको गोद में उठा लिया तब हमारी आंखें डबडबाई। वो हमें यह कह कहकर फुसलाने लगे कि ददरी के मेले से घोड़ा खरीद लाऊंगा, उसी पर चढ़ाकर तुम्हें ननियौरा भेजूंगा। वहां पढ़ने का बड़ा सुविधा है, वहां मौलवी साहब का मदरसा है, मिडिल स्कूल भी है। सुबह मकतब में पढ़ना, खा पी कर स्कूल में। जब उर्दू और हिंदी पढ़ जाओगे तब तुम्हें गाजीपुर ले जाऊंगा और वहां अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दूंगा। अंग्रेजी पढ़कर तुम मुख्तार होगे, वकील होगे, मुंसिफ होगे, खूब रुपए कमाओगे। भोलानाथ, उस रुपए में से मुझे कुछ दोगे या नहीं? हमने छूटते ही कहा, हम आपको एक घोड़ा खरीद देंगे, उसी पर चढ़कर आप भी ननियौर आ जाइएगा। बाबूजी हंस पड़े। हमारी हंसी भी रोके नहीं रुकी, ठिनकते ठिनकते खिलखिला ही उठे। बाबूजी गुदगुदाने लगे और गुदी से और भी खुलकर हंसी आई। रोज की तरह आज भी गंगा नहान, कुश्ती, पूजा पाठ, भोजन आदि हुआ। पर आज मैया हमें पकड़कर जबरदस्ती हमारे सिर में कड़वा तेल नहीं बोत सकी। आज हमने बाबूजी के हाथ से गोरस भात भी नहीं खाया, केवल मुंह जुटाकर उठाए, क्योंकि खाने जाते समय हमने देखा कि बैजू गधे पर सवार होकर चारों ओर मैदान में चक्कर लगा रहा है और पीछे पीछे लड़के दौड़ रहे। बाबूजी ने ददरी से घोड़ा खरीद देने का वादा किया था। ददरी को अभी 2-3 महीने बाकी थे, तब तक घोड़े पर चढ़ने का अभ्यास कर लेना जरूरी था। इसी इच्छा से हम ताबड़तोड़ 2-4 कौर मुंह में डालकर बैजू के दल में जा मिले। बैजू का घोड़ा सचमुच बड़ा तेज था। जब सब लड़के मिलकर पीछे से हल्ला करते थे तब वो बड़े जोर से दौड़ता था। एक साथ 2-2, 3-3 लड़के उस पर सवार हो जाते थे तो भी वो बेधड़क दुल की चाल चलता था। बैजू ने हट करके हमें गधे पर चढ़ाया, अंगोछा ऐंठ कर गधे का मुंह बांधा, अंगोछा के छोरों को हमारे हाथों में लगाम की तरह पकड़ा दिया और फिर अंगोछा ऐंठ कर एक कोड़ा भी बनाया। हमारे चढ़ जाने पर वो पीछे से गधे को कोड़े मारने लगा। हमने अपने दोनों पैरों को गधे के पेट में सटाकर अंकुशी की तरह फंसा लिया। गधा तो कान और पूंछ सटाकर हवा हो गया। उसकी सरपट चाल देखकर लड़के चिल्ला उठे, गधा चढ़े धरे धनवान, कहां चले दिल्ली सुल्तान, गधा मारो अलफ उड़ान, चले जाओ सरपट सुल्तान। फिर से सुनिए, गधा चढ़े धरे धनुवान, कहां चले दिल्ली सुल्तान, गधा मारो अलफ उड़ान, चले जाओ सरपट मुल्तान।
लड़के चिल्लाते रहे। हम कुछ दूर जाकर गिर पड़े, पर गधा अपनी ही चाल से चला जा रहा था। हमें गिरा देखकर लड़के दौड़े, कुछ तो गधे के पीछे पड़ गए, कुछ लगे हंस हंस कर हमें चिढ़ाने, पीछे कानी कौड़ी उठा लो। हम रोते रोते उठ खड़े हुए, अपनी देह झाड़ने लगे। सब लड़के उंगली पर उंगली चढ़ाकर कहने लगे, तुमको हम लोग नहीं छू सकते, जाओ पहले धोबी घाट पर जाकर नहा कर आओ, नहीं तो अब हम लोगों की जमात में नहीं आ सकते। हम दौड़ दौड़ कर लड़कों को छूने लगे। वे उसी तरह उंगली पर उंगली चढ़ाए भागने लगे, पर हम उन्हें नहीं छू सके। तब मारे खींच के रोने लग गए। इतने में चिरकुट धोबी दूर से ही लड़कों को ललकारता हुआ पहुंचा। उसने 2-4 लड़कों को खदेड़ कर पकड़ा और पीट भी दिया। बहुतेरे लड़के भाग निकले। बैजू तो पास ही के पेड़ पर चढ़ गया और हम ऐसी राह से घर की ओर भागे कि चिरकुट हमें देख ही नहीं सका। भोजन करके बाहर आते ही बाबूजी हमारी खोज करने लगे। जो कोई सामने की गली से गुजरता उसी से पूछते, अरे इधर भोलानाथ कहीं दिख पड़ा है। चिरकुट के खदेड़े हुए कुछ लड़के उसी गली से भागते चले जाते थे। उन्हीं लड़कों से बाबूजी को हमारा पता मालूम हो गया। सोचने लगे, आज ही इतना सिखलाया है, थोड़ी ही देर में सब सिखाया पढ़ाया ताक पर रखकर ये फिर आवारागर्द लड़कों के साथ निकल भागा। बड़ा बेहंगम लड़का है। तनिक आंख बिजली की फुर्र से उड़ा। अच्छा, आज इसे खंभे से बांधकर खजूर की छड़ी से पीटूंगा। बाबूजी ये सोच ही रहे थे कि हम उनकी आंख बचाकर झट्ट घर में घुस गए, पर उन्होंने घर में घुसते घुसते हमें देख ही लिया। फिर तो आग बबूला होकर हमारे पीछे ही पीछे दौड़े आए। ज्यों ही हमने उनकी खड़ाओं की आवाज सुनी, त्यों ही मैया के पास जाकर पहुंचने का अवसर न पाकर डर के मारे देवड़ी के पास एक जबरे में छिप गए। बाबूजी भीतर आते ही मैया से कड़क कर बोले, कहां गया भोलानाथ? अभी तो आया है, किधर छिप गया? ये तुम्हारी ही कारसाजी है। आज ही उसे चिताया है कि खा पीकर गुरुजी के पास पढ़ने जाना। फिर मेरी बात तो उसके चित्त में धंसती नहीं, सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। आज जो पकड़ पाऊंगा तो उसे छठी का दूध याद करा दूंगा। जितना मैं सहता हूं उतना ही उसका मन बढ़ता जाता है। दुनिया में वही एक लड़का है या और भी किसी के लड़के हैं? देखती रहो, मैं तुम्हारी और उसकी सारी कारस्तानी आज भुला दूंगा। उसको तो अब यहां रहने ही नहीं दूंगा। कल ही उसको राम शहर भेज दूंगा, वहीं अपने नाना के पास पढ़ेगा। मुझसे ऐसे लड़के की देखभाल नहीं हो सकेगी। मैं तो आजिज हो गया। पढ़ता लिखना गया चूल्हे में, दिन भर खेलने में ही चित्त देता है। भगवान ने एक लड़का भी दिया तो ऐसा खिलाड़ी निकला कि मेरे घर में जितने एक से एक मीर मुंशी हो चुके हैं सबका नाम डुबा देगा। हम उसी छोटे कोठिल्ले में बैठे बैठे सब सुन रहे थे। बाबूजी की बातें सुनकर मैया ने उन्हें बहुत झाड़ा, यहां तक कि वो कड़कड़ाते हुए बाहर चले गए। उनके चले जाने पर मैया हमें ढूंढने लगी। हमने जब देखा कि बाबूजी बैठक खाने में चले गए, तब धीरे से जबरे में से निकल पड़े। मैया ने हमें देखते ही दौड़कर अपनी गोद में उठा लिया। धीमे स्वर में बोली, जल्दी चलकर भंडार घर में सो रहो, नहीं तो आज तुम्हारे बाबूजी इतने बिगड़े हुए हैं कि भेटेंगे तो बड़ी मार पड़ेगी। हमें तो सुबह की बात याद पड़ रही थी कि हमने अपने आप ही अपना कान ऐंठकर वादा किया है कि अब फिर हम कभी लड़कों के साथ खेलने ही नहीं जाएंगे। पर याद पड़ने से क्या हुआ, गधे पर चढ़ने का शौक चल रहा है, सब कुछ भूल गया। अब लड़कों की जमात में ये थोड़ा याद पड़ता था कि किससे क्या वादा किया था। वहां तो सिर्फ अपनी मौज की मस्ती थी। हाँ, घर पहुंचने पर वादा जरूर याद पड़ा, पर अब लुक छिपकर जान बचाने के सिवा कोई और रास्ता था भी नहीं। खैर, जान तो बच गई। मैया के कहने से हम भंडार घर में जाकर एक खटोले पर सो गए। बाबूजी फिर आ गए। कहने लगे, चिरकुट धोबी उलाहना देने आया है कि बैजू के साथ ही भोलानाथ भी गधे पर चढ़ा था। गधे की छान खोलकर न जाने लड़कों ने किधर खदेड़ दिया है। बेचारा चारों ओर हैरान हुआ फिर रहा है। भोलानाथ कहीं घर में ही होगा। देखो, ढूंढकर उसे नहलाओ धुलाओ, कोई खाने पीने की चीज उससे न छू जाए। मैं बाज आया उसे मारने से, जरा सा छूने से रोने लग जाता है, और तुम उसे डांटने पर भी आग भभूका हो जाती हो। अरे अब भी उसे राह पर लाने की कोशिश करो। लड़कपन से उसका मन सहक जाएगा तो सयाना होने पर एकदम बेकाबू हो जाएगा। कल तुम महंगू के लड़के की बात कर रही थी ना, जानती हो उसके लड़के कैसे छटे हुए बदमाश हैं। बड़ा लड़का जो चीनी डांट के साथ महंगू के साथ आया है,
शुरू में तो घर घर में सराहा जाता था, जिसके मुंह से सुनो वो उसकी बड़ाई ही करता था। पर अब वो तो महंगू की कमाई में आग लगाना चाहता है। उसी के साथ साथ ये बैजू भी बिगड़ता चला जा रहा है। टोले मोहल्ले के सब लड़कों को खराब करके छोड़ेगा। वो तो चाहता ही है कि मेरी तरह सब लड़के खाने खराब गधे सवार हो जाएं। उसे गधा पचीसी लगी हुई है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बढ़ गया जैसे बांस, ऊंच नीचे समझे नहीं, किया वंश का नाश। तुम भी चाहती हो कि भोलानाथ खूब खेले खाए, मगर पढ़े एक अक्षर भी नहीं। तभी तो मैं जिस पर खींचता हूं तब खुनसाने लगती हो। इसलिए वो घर घुसना बना हुआ जाए। मैया ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। बाबूजी बाहर चले गए। भंडार घर के दरवाजे पर बैठी बैठी मैया मुंह में न जाने क्या क्या बुदबुदाती रही। कुछ देर के बाद झमक कर उठी और कहने लगी, जान पड़ता है अब इसी लड़के के पीछे एक दिन इनसे झमेला करना पड़ेगा। जब मौका पाते हैं मुझे ही 10 बातें सुना जाते हैं। कब तक इनकी खरी खोटी सुनती रहूंगी। कल इसके साथ नैहर चली जाती हूं, तब इनका रोज रोज का झड़पना अपने आप भूल जाएगा। अपने लड़के की आग किसको नहीं होती है? कौन ऐसी महतारी है जो अपने लड़के को भी खेलने खाने से रोकती है? अभी तो इसकी उम्र ही है खेलने खाने की। अभी से इसको बंधुए की तरह बांध कर रखना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? आज से ही दुनिया पलट जाएगी। लड़कपन में कौन नहीं चुलबुलाता? आज इनको जितने सिखाने पढ़ाने की बुद्धि हो गई है, क्या इतनी उन दिनों में भी थी जब सुनती हूं कि पीपर का गोदा खाने के लिए दिन भर पेड़ पर ही रह जाया करते थे, और जब पेट चलने लगता था तो घर आंगन में नाक नहीं दी जाती थी। बड़े होने पर सब इसी तरह कानून छांटने लग जाते हैं, पर अपनी करनी करतूत याद नहीं पड़ती। ये कहती हुई मैया धीरे से किवाड़ खोलकर हमें देखने के लिए आई। हम जगे हुए थे पर आंख बंद किए पड़े थे। ये हमारे देह पर 2-4 थपकियां देकर चादर उड़ाकर किवाड़ बंद करती हुई घरबार देखने चली गई। उनके जाते ही हमने चादर के अंदर से मुंह निकाल कर चारों ओर देखा। धीरे धीरे उठकर भीतर से किवाड़ लगा दिए। बाबूजी के साथ आज सुबह खाने बैठे थे तो हमें खाने की सुध नहीं थी। उस समय तो हम बैजू की गुड़दौड़ में जाने के लिए उतावले हो रहे थे। किसी तरह ताबड़ तोड़ 10-12 कौर खाकर चंपत हो गए थे, इसलिए आंतें कुलकुला रही थी। खाने लायक कोई चीज ढूंढने लगे। सामने ही अंदर से नजर आए। बस पूरी थोकी उठा ली। 4-5 गप्फे में सब उड़ा गए, पर पेट नहीं भरा। कुछ और खाने की चीज ढूंढने लगे। अचानक अचार के घड़े पर हाथ पड़ गया। अपनी पसंद से मीठा और नमकीन अचार गबकने लगे। दोनों अचारों में मीठा अचार कुछ ज्यादा बढ़िया था। खा चुकने पर चादर से मुंह पोंछकर पहले की तरह सो गए। जल्दी में अचार के घड़ों का मुंह खुला ही छोड़ दिया। बिल्ली पहले से ही घर में घुस आई थी। मैया हमें सुलाकर जाने लगी थी तो घर में नजर दौड़ाकर बिल्ली को देख गई थी, पर हम तो पहले ही देख चुके थे कि बाघ की मौसी कोने में बैठी हुई है। अंधेरे में उसकी आंखें लुत्ती की तरह चमक रही थी। जो ही हम चादर तान कर सोए, बिल्ली ने अचार के घड़े में मुंह लगा दिया। इसका मुंह लगाना था कि 1 गज की ऊंचाई से घड़ा भड़ाम से नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही मैया बिलबिलाती हुई दौड़ी। हम किवाड़ खोलना भूलकर चुपचाप सोए रहे। मैया ने देखा किवाड़ बंद है। हमें पुकारने लगी, पर हमें उसके पुकारने से क्या मतलब। हम कुछ और ही सोचने लगे कि अब तक मैया हमारा पक्ष लेती थी, अब आज से वो भी हमें नटखट समझेगी, क्योंकि जितना वो हमें प्यार करती है अचार के घड़ों को उससे कम नहीं करती। बिना नहाए धोए और साफ कपड़ा बदले उन्हें वो कभी नहीं छूती। बीमार रहने पर भी वो उनमें किसी और को हाथ डालने नहीं देती। धूप दिखाने की जरूरत होती है तो आंगन में तुलसी चौतरे के पास गोबर का चौका देकर उन्हें रखती है। अचार को जितना जुजाती है उतना किसी चीज को नहीं। अब अगर देखेगी कि अचार तहस नहस हो गए तो बिना पूछताछ किए ही हम पर बिगड़ उठेगी। इसका झनकना सुनकर बाबूजी भी हमें बात सुनाने लगेंगे। अफसोस, अचार खाने के समय तो हमें यह सोचा ही नहीं कि अचारों को मैया बड़ी सफाई से रखती है। बरसों का सचा हुआ अचार एकदम ताजा बनाए रखती है। बड़ी बड़ी दूर के रोगियों के लिए हमारे ही घर से नींबू का पुराना अचार जाता है। गांव जवार में किसी के घर पाहुन आता है तो हमारे ही घर के अचार इज्जत रखते हैं। अब अगर हम भीतर किवाड़ बंद करके न सोए होते तो सारा दोष बिल्ली के सिर बढ़ा जाता, पर हमने तो किवाड़ भिड़ाकर चिटकिनी भी लगा दी थी। मैया ने किवाड़ खटखटाकर 20 बार पुकारा। हम बड़ी दुविधा में पड़ गए, छक्का पंजा भूल गए।
मैया किवाड़ के पास से निराश होकर रोती हुई बाबूजी को खबर देने चली। हमने सोचा कि अब अगर हम किवाड़ खोलने में देर करेंगे तो बाबूजी फौरन पहुंचकर सिंध पर ही चोट पकड़ लेंगे, फिर ऐसा तूफान मचाएंगे कि सब दिन की कसर आज निकल जाएगी। सोच समझकर हमने किवाड़ खोल दिया। भगवान की दया से बुद्धि ने ऐन मौके पर काम दिया, सारा काम ही बन गया, नहीं तो काम बिगड़ने में देर क्या थी। माता आंगन पार कर देवड़ी के पास पहुंच चुकी थी। ज्यों ही उसने देवड़ी में पैर रखा, हमारे किवाड़ खोलने का शब्द उसके कानों में पड़ा। वहीं से उल्टे पांव दौड़ी आई और हमें आंखें मलते बाहर देखकर झट से गोद में उठा लिया। गोद में लेकर लगातार कई सवाल पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी है, तुम्हारी देह पर कोई चीज तो नहीं गिरी है, सीट किसने लगाई थी। हमने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर खुजलाते खुजलाते और ठिनकते रह गए। हमने आंखें धोकर उनके आंचल में अपना मुंह पोंछा, फिर उन्होंने हमें चूम चाट कर कंधे पर सुला लिया। हमारा मुंह चूमते ही मैया को मालूम हो गया है कि हमने जरूर अचार खाया है। संदेह होते ही उसने पूछा, बच्चा तुमने अचार कहाँ खाया? हमने नजर नीची करके धीमे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा, अचार? अचार कैसा? हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। उसने फिर हमारा मुंह सूंघकर अचंभे के साथ कहा, सचमुच कुछ नहीं खाया है? ये देखकर उसने हमारे होठों को अपनी उंगलियों से चीर कर देखा तो देखते ही ताड़ गई। हमें गोद से उतार कर झट घर में गई। वहां मीठे अचार का घड़ा नीचे पड़ा देखकर छाती पीटने लगी। रोती कलपती तुरंत आ गई, फिर झटपट हाथ पैर धोकर घर में गई। हाय हाय करके घड़े को उठाया, घुमा फिरा कर देखा वाला देखकर वहीं सिर पीटने लगी। फिर घड़े को ठीक जगह पर रखकर दांत पीसती हुई बाहर आई और हमारी देह को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से झकझोरती हुई बोली, अरे बोलता क्यों नहीं, कैसे अचार खाया है? घड़े में से निकाल कर खाता गया या पहले ही घड़े में से निकाल कर अलग बैठ कर खाया है? सच बोल, आज तुझे 4 पैसे दूंगी, जो कहेगा सो करूंगी, जल्दी बता। हम चुपचाप नीची नजर की अपने गले में पड़ी हुई चांदी की ताबीजों के बीच का बगनखा उलटते पलटते रहे। वो बार बार हमारी ठुड्डी पकड़कर पूछती ही रह गई और हम अंत तक बमबोला ही बने रहे। उसका बरसों का संजोया हुआ अचार अशुद्ध हो गया था। इससे वो बड़ी अनमनी सी हो गई थी। उद्वेगी की तरह कभी घर में जाती थी, कभी बाहर आकर पछताने लगती थी। अंत में जाकर हमारे खटोले का बिछौना उड़ासने लगी। देखा बिस्तर पर पोस्ते के दाने पड़े हुए। झट अंदर से की ओर आंख उठाई तो थोकी गायब। बिछौना समेटना छोड़कर फिर बाहर आई। हमारे पेट में उंगलियां गड़ाती हुई बोली, अरे तू अंदर से भी खा गया? बाप रे बाप, तेल के बने अंदर से थे, आज जरूर पेट फूलेगा। इसी समय ताशा की तरह पेट चढ़ गया है, ऐसा तन गया है कि उंगली भी नहीं गड़ रही है। देखने में टिटरी सा मालूम होता है, उतने अंदर से और अचार कैसे खा गया? देखने में बुलबुल, लीलने को गूलर, टिमकी सा पेट और खा गया बेअंदाज। कहीं पेट चलने लग गया तो लाख घंटे बाद सुनूंगी। अगर बैद बुलवाऊंगी तो बाहर से भीतर तक हल्ला मचेगा। खंजड़ी सा चढ़ा पेट देखकर बाहर वो भी 2-2 हाथ ऊंचा उछलने लगेंगे। आज तो मैं सब ओर से गई। इसी समय बाबूजी की खड़ाओं की चटक सुन पड़ी। मैया ने झट से हमें गोद में उठाकर अचरे में छिपा लिया, लपक कर घर में चली गई। बाबूजी ने आंगन में आकर पूछा, क्या भोलानाथ अब तक पता नहीं चला? हमें घर में बैठाकर मैया बड़ी तेजी से बाहर चली आई। बोली, पता क्यों नहीं चला? पता न लगे दुश्मन का। आप लड़के को ऐसा क्यों कहते हैं? असगुन की बात मुंह से मत निकालिए। वो कहीं नहीं गया है, घर में ही है। आपके डर से कोने में सटका हुआ है। जबान दीजिए कि मारूंगा नहीं तो बहला फुसला कर सामने लाओ। बाबूजी हंसते हंसते जबान हार गए। मैया ने भी हंसते ही हंसते कहा, देखिए जबान मत बदलिएगा, मर्द की बात एक होती है। बाबूजी ने हंसकर कहा, तुमने आज तक मेरा स्वभाव नहीं पहचाना। कई बार देख चुकी हो कि लाख खिसियाए रहने पर भी भोलानाथ जब सामने चला आता है मेरा क्रोध हवा हो जाता है, फिर भी छनकती हो। अरे उसे मेरे सामने तो लाओ। मैंने क्या भांग पी रखी है कि आते ही पीटने लगूंगा? मैया हमें गोद में उठाकर बाहर लाई। उसके कंधे पर अपना सिर रखकर हम उसकी पीठ की ओर देख रहे थे। बाबूजी ने मैया के पीछे खड़ा होकर अपने हाथ से हमारा सिर ऊंचा कर मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ थे हजरत? हमने बाबूजी की ओर देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली। मगर हमारे होठों पर जो मुस्कान की रेखा खींची हुई थी वो लाख मिटाने पर भी नहीं मिटी।
बाबूजी ने हंसकर कहा, आंख खोल दो, डरो मत। सच बताओ, आज मेरे पास क्यों नहीं आए? हमने बड़ी कोशिश से धीरे धीरे आंखें खोली। अध खुली आंखों के ठीक सामने ही बाबूजी नजर आ गए। हमने झट पलक गिरा दी। अब हंसी किसी तरह नहीं रुकी। बाबूजी तो हंसे ही, मैया भी हंस पड़ी। हम तो खूब खिलखिला उठे। बाबूजी ने झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में ले लिया। हमें गोद में लेते ही वो बाहर बैठक खाने की ओर चले। मैया पीछे पीछे गिड़गिड़ाती हुई चली, आपको मेरी सौगंध है, मारिएगा मत। अपने साथ लेकर गुरुजी के पास जाइएगा, फिर अपने सामने कुछ देर लिखवा पढ़वा कर साथ ही लेते आइएगा। बाबूजी ने पीछे घूमकर मैया को झड़कते हुए कहा, अरे बस रहने दो, अब अधिक छोह मत दिखलाओ। तुम समझती हो कि मेरे मन में इसके लिए कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ तुम ही उसको दुलार करती हो, मैं नहीं। अरे मालूम हो रहा है जैसे मेरा ही लड़का ना हो। मैया कह रही है, ये कौन कहता है कि आपका लड़का ही नहीं है? आपका नहीं होता तो क्षण भर भी आपसे सटता। अरे मुझसे बढ़कर ये आपको जानता है। जितना आपसे इसका जी मिलता है उतना किसी और से नहीं। हर घड़ी आप ही के लिए जान दिए रहता है। हाँ, जब आप रुख बदल कर डांटते हैं तब अलबत्ता हमारे डर के सटक सीताराम हो जाता है। बाबूजी ने मैया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बाहर चले आए। बैठक खाने के उसारे में चौकी पर मूसन तिवारी बैठे थे। उनसे पालागन करके बाबूजी ने कहा, यहीं बैठिए तिवारी जी, मैं जरा लड़के को नहला लाऊं। तिवारी जी, कौन लड़का है? बाबूजी, अरे मेरे भोलेनाथ हैं। तिवारी जी ने कहा, अरे इतना दिन चढ़ गया, अभी तक नहाया भी नहीं। बाबूजी ने कहा, नहाना धोना पूजा पाठ खानदान सब हो चुका है, लेकिन कई दिन से ये लड़का बहुत तंग कर रहा है। देखते देखते खिलवाड़ी लड़कों के सत्त फुर्र से उड़ जाता है। आज चिरकुट धोबी की गधे पर चढ़कर उसको दौड़ाया जा रहा था। भला कहिए, गधे की सवारी में क्या मजा मिलता होगा? तिवारी जी ने कहा, उस मजा को आप नहीं समझ सकते। हाँ, अगर लड़कपन में आंख मिचौनी और कबड्डी याद होगी तो गधे की सवारी भी जरूर याद होगी। बाबूजी ने कहा, और सब खेल तो जरूर याद है, मगर गधे की सवारी मुझे याद नहीं है। मैं गुल्ली डंडा, गुच्चा पारा, गेंद बल्ला और कौड़ी गुड़गुड़ खूब खेलता था, मगर जब स्कूल में पढ़ने लगा तब शहरी लड़कों के साथ लट्टू नचाया करता, गोली खेलता और गुड्डी उड़ाता था। लेकिन तिवारी जी, सच पूछिए तो अपने गांव के लड़कों के साथ खेलने में जो आनंद था वो शहरी लड़कों के साथ का। आपका वो भतीजा रामू जो काशी जी में पढ़ता था, मेरा लंगोटिया यार था। लड़कपन में वही मेरा खेल का गुइया था। हम लोग जोड़ बांध कर खेलते थे, हम लोगों से कोई पार नहीं पाता था। उन दिनों हम लोगों के जोड़ का कोई था भी नहीं। रामू सब लड़कों का सेठ था। वो चिट्टा देखकर दो लड़कों को लड़ा देता था और अलग बैठकर हंसा करता था। इधर वो गांव के संस्कृत टोला में पढ़ने लगा, उधर मैं भी स्कूल में नाम लिखाने के लिए पिताजी के पास चुनारगढ़ चला गया। जब रामू काशी जी पढ़ने गया तब भी छठे छमास से हमसे मुलाकात हो जाया करती थी। तिवारी जी ने कहा, जाने दीजिए इन बातों को। रामू की याद आते ही कलेजे में आग लग जाती है, पुराना घाव हरा हो जाता है। और ऐसा होनहार लड़का अब मेरे घर में एक भी नहीं है। आजकल तो जितने भी हैं सबके सब कीट पतंग हैं। हाथ गोड़ सड़की, पेट नद कोला, एक चटकन मार दे तो छूट जाए चोला। उसके ऐसा हठीला बदन अब मैं किसी लड़के का नहीं देखता। भगवान ने जैसी उसकी सुडौह देह संवारी थी वैसी है उसकी बुद्धि को भी संवारा था। कहां तक कहूं आपसे, वो गाय था। कोई दो बात कह भी देता तो चुपचाप सह लेता था। ओलिया की तरह अपनी मौज में मस्त घूमता फिरता था। आपका बैठक खाना ही तो उसका अड्डा था। घर छूटने पर यहीं आकर दम लेता था। बड़ी सेवा करता था मेरी। अब कहां तक उसके गुण बखानूं। यह सब कहने सुनने से कलेजे के घाव में टीस उठती है, मगर बात छिड़ जाने पर कहे बिना मन भी नहीं मानता। उसके बिना अब मेरी खौर है कुकुर जैसी दशा हो रही है। घर में जितने हैं सब कहने भर के लड़के हैं। उनकी बातें 10-10 पसेरी की होती हैं। बड़े भाई जी थे तो सब पर काबू करते थे। उनके मरते ही सब बेनथे बैल हो गए। अब तो बिना मेख की दवरी हो रही है। ठीक ही कहा है किसी ने, निर्वंश अच्छा बहुवंश नहीं। बहुवंश से ही घर चौपट होता है। रावण का क्या हाल हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसके घर में दिया न बाती। मेरे घर का भी यही हाल होगा, देख लीजिएगा। आप अपने लड़के को अभी से सुधारिए। कच्ची घड़े पर खिंची हुई रेखा पक जाने पर नहीं मिटती, पत्थर की लकीर हो जाती है।
जो लोग अपने लड़के को मारे दुलार के चंग पर चढ़ाए रहते हैं उन्हें कभी लड़के का सुख नसीब नहीं होता। बैजू साला इतना पाजी लड़का है कि एक दिन मुझे भी खिजाता था। अब मेरी आंख की ज्योत मंद हो गई है, नहीं तो उस दिन साले को पकड़ जाता तो खून पी जाता। अपने घर के लड़कों को ललकार दूं तो साले को कच्चा ही चबा जाए। आप अपने लड़के को उसके साथ मत खेलने दीजिए, नहीं तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बाबूजी ने कहा, तिवारी जी आपका कहना बहुत दुरुस्त है। दुनिया में सीधे का कहीं गुजारा नहीं है, सूधे का मुंह कुत्ता चाटता है। गोसाई जी ने भी कहा है, कतहूं सुधायूं ते बड़ दोसू, लेकिन अब तो आपके बाल पक गए। आंखों ने जवाब दे दिया, मांस ने हड्डी छोड़ दी, दांत पहले ही गिर चुके हैं, ऊंचा सुनते हैं, सब तरह से चलने की आपकी तैयारी हो चुकी है। कोई चिंता मत करिए, दिन करीब है, परवाना निकल चुका है। जब तक नहीं पहुंचता तब तक जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तिवारी जी ने कहा, सो तो ठीक ही है। अब तो मुर्दे पर जैसे एक टोकरी मिट्टी वैसे ही 100 टोकरी। अब क्या, कूच का नगाड़ा बजना ही चाहता है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही आयु रूपी खेत। बाबूजी ने कहा, सच हो तिवारी जी, किसी ने ठीक कहा है कि मांगने से मौत नहीं मिलती है और ज्यादा दिन मरौवत नहीं निभाती। तिवारी जी बोले, क्या कहूं बबुआ जी, न जाने भगवान मुझे जल्दी क्यों नहीं उठा लेते। मालूम होता है कि वहां मेरा कागज ही भूल गया है या जमदूत इधर का रास्ता ही भूल गए। अब तो मरने के लिए मेरा रोम रोम तरसता है। आज जो रामू जीता रहता और उसके बदले में गुजर जाता तो ये मेरे ऐसा भाग किसका था। मगर भागशाला तो रेड़ की कलम से लिखा गया है, तज जाता तो ये जीते जी नरक भोग करने कौन आता। बाबूजी ने कहा, ये हिसाब किताब जमराज समझे तब तो। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि नौजवान बेटा चला जाता है, बूढ़ा बाप खुद की तरह बैठा रह जाता है। उस खिलाड़ी के अजब खेल है, वहां भी उसी की मांग है जिसकी यहां। काल भी देख देख कर नई गोटी मारता है। हम लोग भी दातुन तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, तब खूब छरहरा गोंजा तजबीज करके ही तोड़ते हैं। घुना हुआ अनाज खाना कोई पसंद नहीं करता, कुम्हलाया हुआ फूल माली भी नहीं तोड़ता। लकड़हारा सीधे पेड़ों की तलाश में जंगल में घूमा करता है। तिवारी जी ने कहा, बहुत ठीक कहा आपने, अच्छे की खोज पूछ हर जगह है। अच्छा बबुआ जी, अब आप जाइए, बेर बहुत ढल गई, लड़के को नहलाइए, मैं भी घर जाता हूं। नहीं तो जाते ही सब एक मुंह होकर कहने लगेंगे कि दिन भर कौन सी कमाई करते रहे, जहां बैठकर बात करते रहे वहीं जाकर खाओ, यहाँ क्या सठौरा धरा है। बाबूजी ने कहा, तो हर्ज ही क्या है, यहीं रहिए, ये भी तो आप ही का घर है, अहो भाग्य समझूंगा। तिवारी जी बोले, भगवान आपको बनाए रहे, बेली चमेली की तरह फूले रहिए, वंश बड़े बरकत हो। आपका ही दिया न खाता हूं, भगवान 1 से 21 करें, यही मनाता हूं। बाबूजी बोले, आप बड़े बूढ़े हैं, आपकी आशीष जरूर फलेगी। मुझे तो एक किसी लड़के को देखकर संतोष रहता है, यही आंखों का उजाला है। मेरे लिए इसे पत्थर पर की धूप समझिए। ये अगर आंखों के सामने रहता है तो सारी चिंताएं भूली रहती हैं। पल भर भी आंखों से उछल होता है तो कलीजा निकल जाता है। कितना गुस्साता हूं, धमकाता हूं, पीटने का इरादा करता हूं, पर जब ठुमकता हुआ आगे आ जाता है तब सिवाय इसके की गोद में उठाकर चूम लूं और कुछ नहीं दिख पड़ता। इसको कहानी सुनने का बड़ा शौक है, रात को रोज मुझसे कहानी कहवाता है, बिना कहानी सुने सोता ही नहीं। आपको तो बहुत सी कहानियां याद है, कभी कभी इसको सुनाया कीजिए, फिर तो ये आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। मोहसिन तिवारी बोले, आपका कहना 52 तोले पावरत्ती ठीक है। बेटे से बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं। ईश्वर करे ये लड़का मेरी तरह बूढ़ा हो, इसकी औलाद बढ़े, मैं जरूर किसी दिन इसको कहानी सुनाऊंगा। इतना कहने के बाद तिवारी जी हमारी ठुड्डी पकड़कर हिलाते हुए बोला, बबुआ मन लगाकर पढ़ो, पढ़ने में ही सब कुछ है। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं पूछेगा, पढ़ोगे तो सब लोग पीछे पीछे लगे रहेंगे। बदमाश लड़कों के फेर में मत पड़ो, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बैजू तो तुमको अपने रंग में रंगना ही चाहता है, पक्के सिरे का बदमाश है। महंगू के दोनों लड़के उससे भी बढ़े चढ़े हैं, वे बांस के वंश में घमोई हैं। महंगू जैसे बाप को न जाने कैसे ईश्वर ने ऐसे बेटे दिए हैं। उनका कारोबार भी बड़ा गोरख धंधा है। तुम अपने बैठक खाने में और अपने चौतरे पर ही खेला करो, किसी साले लड़के को चौतरे की सीढ़ी पर पैर मत रखने दो।
गांव में बदमाशी की हवा बह गई है। सब लड़के कहीं राह पकड़ते चले जाते हैं। यही कही कि हम लेबे नाव, कमरी ओढ़े सगरे गांव। इतनी देर तक खोपड़ी चाट कर मुसन तिवारी राह टटोलते टटोलते अपने घर की ओर चले गए। हमें कंधे पर बैठाए हुए बाबूजी गंगा तट चले आए। फिर नहाने धोने के बाद हमें सीधे पाठशाला में ले गए। दूर से ही देखते गुरुजी बोले, लाइए लाइए। अरे मैं तो इसी की खोज में था, आज इसका भूत जानूंगा। कहाँ था? बाबूजी ने हंसते हुए कहा, पहले पाठ सुनिए, यदि पाठ याद न हो तो दंड दीजिए। पहले पहाड़ा पूछिए, तब किताब पढ़वाइए, फिर बात को हिसाब पूछिएगा। गुरुजी बोले, अच्छा यही सही, तारक इधर तो आ। हम बाबूजी की ओर देखते और अपनी सरकती जाती धोती को बार बार संभालते हुए धीरे धीरे गुरुजी के पास गए। उन्होंने हाथ पसारने को कहा। हमने एक बार उनकी तरफ और एक बार बाबूजी की तरफ सकपकाई नजरों से देखकर हाथ पसार दिया। उन्होंने हमारी हथेली पर अपनी छड़ी रखकर कहा, बोलो तो, छड़ी मीठी या गुड़ मीठा? हमने फिर उसी तरह एक बार बाबूजी और एक बार गुरुजी की ओर देखकर नजर नीची कर ली। हमारी हथेली पर छड़ी पड़ी ही रही। छड़ी के नीचे से हम हाथ हटा न सके। मालूम होता था कि हाथ में छड़ी सट गई है। सचमुच बाल भर भी अगर हम हाथ हटाते तो सटासट छड़ी पड़ने लगती। ईश्वर की कृपा से उसी समय झट गुरुजी के मुंह से निकल गया, बर्तावन तो सुनाओ। इनके मुंह से इतना निकलना था कि हमने बर्तावन की डाक गाड़ी छोड़ दी। क से करम खाओ, ह से खाओ, गौ से गोविंद के गुन गाओ, घ घर में मिलजुल के रहना, चौ चिकनी चुपड़ी मत कहना, छ छल छंद भूली मत कहिए, जौ जग में जस पावन लहिए, झ झगड़ा मत करिए भाई, ट टुटपुंजिया छोड़ कमाई, ठ ठट्ठेबाजी मत करना, डौ डर छोड़ देश ऋण भरना, ढ ढकोसला से बच रहना, त तन मन बच के सच कहना, थ थूको मत घर में भैया, द दरिद्र को देहु रुपैया, ध से धर्म करो मन लाई, न नहीं तो परलोक नसाई, प से पिता पैर निज पूजो, फ से फल यही सम नहीं दूजो, ब बन में जनि जाहु अकेला, भ भाई से न कर झमेला, म माता को शीस नवाओ, य युग युग हरि के गुण गाओ, र रामायण रोज ही पढ़ना, ल लश्कर में आगे बढ़ना, व विद्या चित्त देख कर सीखो, श शुभ शांति स्वाद नित चीखो, श शटरस भोजन तज देना, स सादा भोजन कर लेना, ह से हवा साफ में टहलो, श से क्षमा करो दुख सह लो, त्र से त्राण करो दुखियों का, ज्ञ से ज्ञान गहो भुखियों का, अनुस्वार से ओम उचारो, वर विसर्ग से शिव पुकारो, एक है राम दूज के चांद, तीन त्रिलोक, चारों वेद, पांचों पांडव, छो शास्त्र, सात समुंदर, आठों वसु, नव कविता रस, 10 अवतार, 11 रुद्र, 12 सूरज, 13 कुरी, 14 भुवन, 15 तिथि, 16 सिंगार, 17 जवानी, 18 पुराण, 19 कन्या, 20 वर। बर्तावन समाप्त होते ही बाबूजी ने लपक कर हमें अपने अंक में भर लिया। गुरुजी हमारी पीठ ठोकने लगे, लड़के हमारा मुंह ताकने लगे, हमारे होठों पर गर्वीली मुस्कान छा गई। आदि से अंत तक एक सुर से बर्तावन कर जाने के कारण हमारा कुछ दम फूल गया। हमें गोद में उठाकर बाबूजी सामने की फुलवारी में ले गए। वहां हम खुली हवा में खेलने लगे और पौधों पर बैठी हुई रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तब तक बाबूजी ने जोर से पुकारा, भोलानाथ मिठाई लो मिठाई। अब मिठाई का नाम सुनते ही हमने तितलियों का पीछा छोड़ दिया। मिठाई शब्द में जितना जादू उस समय था, अब कहां। अब तो शहरी हवा लगने से वो जादू भी हवा लग गया। बाबूजी ने बड़े प्रेम से 2 पैसे के 6 बताशे हमारे हाथों में देते हुए कहा, ये लो इनाम। हमें इनाम देकर बाबूजी घर की ओर चले। हम भी उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ साथ ही चले। उन्होंने कहा, बतासे जेब में क्यों रख लिए, खाते चलो। हमने कहा, हम घर चलकर इनके साथ चूरा खाएंगे। बाबूजी ने कहा, क्या घर पर दूसरी मिठाई नहीं मिलेगी? हम भैया को इसको दिखाकर खाएंगे। बाबूजी ने कहा, क्यों? हम इनाम जो पाया है। वो हंस पड़े। शाबाश कहते हुए हमें गोद में उठाकर चूम लिया। हमारी हंसी ओठों की राह न निकल कर आंखों की राह फूट पड़ी। जब हम लोग घर पहुंचे तब एक और ही दृश्य देखा। मैया रो रही थी। राम शहर से एक हजाम आया था। उसने बाबूजी को देखते ही सलाम करके एक चिट्ठी दी। बाबूजी ने उसको पढ़कर फाड़ दिया। हमारे नाना का गंगा लाभ हो गया। वहां से बुलाहट आई है, चिट्ठी बाँचते ही चले आइए, खाइए वहां अचाइए यहां,
अपने आने का संदेशा लेकर हजाम को धुरियाए पांव लुटाइए। घर में मैया रोती थी, बाहर बाबूजी उदास बैठे थे और हम उनसे बताशे के साथ उड़ाने के लिए चूरा या चबेना मांग रहे थे। हमारे बार बार ठिनकने पर एक बार बाबूजी ने बड़ी उदासी के साथ झुंझला कर कहा, ठहरो भाई, चूरा चबेना मंगाए देते हैं। तुम तो एक ही बात को कई बार फेंट कर घी मट्ठा कर डालते हो, मौका बेमौका समझते ही नहीं। इस पर हमारे ननिहाल के नाई ने हमने अंगोछे की छोर में बंधी हुई चूरे की गठरी हमारी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो चूरा, हम तुम्हारे लिए लेते आए हैं। हमने एक बार बाबूजी की ओर देखा, एक बार नाई की ओर, फिर चुप हो गए। जब उसने आगे बढ़कर गठरी खोलते हुए कहा, आओ तुम्हारे अंगरखे के जेबों में भर दूं, तब हमने धीरे से अपने जेब का मुंह फैला दिया। उसने 2 मुट्ठी चूरा और 4 तिलकुट मेरे जेब में डाल दिए। हम बैठक खाने के बाहर निकलकर खेलने लगे। जो 2-4 साथी आए उन्हें एक एक मुट्ठी चूरा दे दिया। एक ने कहा, तुम्हारे नाना सड़क पर चले गए, तुम्हारी मैया रो रही है। हमने अपने मुंह में तिलकुट और बताशे के साथ चूरा का एक डबल फंका लगाते हुए कहा, नाना तो राम जी से भेंट करने गए हैं, वो देखो बद्री के हाथों पर राम जी चले जाते हैं। बाप रे बाप, सूढ़ कितनी बड़ी लटक रही है, उसी से ये राम जी का हाथी समुद्र का पानी ऊपर ऊपर सूख कर नीचे बरसाता है। देखो राम जी कितने जोर से हाथी दौड़ाते हैं। उसी समय 4 कहार एक पालकी लेकर पहुंचे। हम अपने साथियों के साथ दौड़कर जा बिराजे। ज्यों ही हम लोगों ने आंख मिचौनी शुरू की, त्यों ही स्त्रियों के झुंड से घिरी हुई मैया रोती धोती आ पहुंची। कहारों ने हमारे साथियों को डांट टपट कर पालकी से अलग हटा दिया। हमको एक स्त्री ने अपनी गोद में उठा लिया, वो भी डबडबाई हुई थी। हमारी लटों को धीरे धीरे सुधारती हुई बोली, अरे बच्चे को तो अभी मालूम ही नहीं है कि हमारी मैया क्यों रो रही है। एक बोली, अभी अबोध बालक है, जीने मरने का सुख दुख क्या जाने, इससे कुछ मत कहो, नहीं तो रास्ते भर वहां तक रोता हुआ ही जाएगा। इतने में बाबूजी घोड़े पर चढ़े हुए आए और कहारों से पालकी उठाने के लिए कहकर आगे बढ़े। हम उन्हें देखते ही उनके साथ घोड़े पर जाने के लिए हाथ पैर हिला हिलाकर ठिनकने लगे। अंत को उनके साथ घोड़े पर ही हम ननिहाल चले। रास्ते के गांव में लोगों के पूछने पर जब बाबूजी ये बतला देते थे कि लड़का ननिहाल जा रहा है, तब मन चले निमुचियों की टिटकारी पाकर लड़कों का झुंड गाता हुआ घोड़े के पीछे लग जाता था कि चल चल घोड़ा मधुरी चाल, 8वें दिन पहुंचे ननिहाल। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नहीं, उपन्यास का अंश है। उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। ये चैनल है किस्सा कहानी आवाज मंजीत ठाकुर की। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने बच्चे को सुनाइए कि पहले भारत के गांव कैसे होते थे। नमस्कार।